वचन कहता है कि इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और परमेश्वर ने उन्हें शैतान के वश में कर दिया। मिधानियों को शैतान की तरह ले लो, क्योंकि अब हमारा युद्ध किसी इंसान से नहीं है। आज जब वे व्यक्ति प्रभु से दूर होता है, आज जब वे व्यक्ति परमेश्वर को देख नहीं पाता, क्योंकि धर्म का चश्मा लगा लेता है, जात का चश्मा लगा लेता है, उसे फिर परमेश्वर दिख नहीं सकता। अगर परमेश्वर को देखना है तो अपने आप को संसार से दूर करके, अपनी आत्मिक आंखों को खोल के हमें परमेश्वर को देखना पड़ेगा कि परमेश्वर किसी धर्म या जात का नहीं, परमेश्वर मेरा परमेश्वर है जिसने मुझे पैदा किया और वो मुझे छुटकारे में देखना चाहता है। बाइबल कहती है जब इस्राएलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया तो उसने उन्हें मिधानियों के वश में कर दिया और वो उनके बीजों के ऊपर हमला करने लगा। जब शैतान आपकी लाइफ में काम करता है, आप सोचते हैं कि ये मैंने 80,000 जमा कर लिया है, अब मैं ये 80,000 से अपने जो कच्चा कमरा है मैं उसको पक्का कर लूंगी, और शैतान आता है बीमारी के साथ और आपके 80,000 की बजाय 1,60,000 आपका खा जाता है। आप सोचते हैं ओ मैंने अपने बच्चे के लिए सारा कुछ दे दिया है, मैंने बड़ी मजदूरी की है, मैंने बड़ा काम किया है, मैंने घरों का काम करके, मैंने खेती करके, कैसे भी करके अपने बच्चों को बड़ा किया है, और शैतान आता है और उन्हीं बच्चों को नशे की लत लगा देता है, क्योंकि शैतान हमेशा बीज के ऊपर हमला करता है। आप सोचते हैं कि अब मैंने कुछ कर लिया है, अब मैंने अपने बच्चे को फौरन भेज दिया है, और वहां से न्यूज आती है कि आपके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है, क्योंकि शैतान बीज के ऊपर हमला करता है, आपके बिजनेस के ऊपर हमला करता है, आपकी सेहत के ऊपर हमला करता है। वचन कहता है कि जो खुदा से दूर होगा शैतान उस पे हमला करता है। ये नहीं कि परमेश्वर उस पे हमला कर रहा है, परमेश्वर दुख नहीं देता। आप अपने बच्चों को दुख नहीं देते, आपके बच्चे आपसे दूर भी हो जाए तो आपको दुख नहीं देते, लेकिन आप अपने बच्चों की सुरक्षा नहीं कर पाते जब बच्चे आपसे दूर होते हैं। जब आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, जब आप दुनिया के पाप में चले जाते हैं, व्यभिचार में चले जाते हैं, चोरियां करने लगते हैं, कुंडियां डालने लगते हैं, अलग अलग प्रकार के आप गलत काम करने लगते हैं, तो बाइबल में लिखा है आप परमेश्वर की दृष्टि में आप पापी बन जाते हैं। जब आप पापी हो जाते हैं तो शैतान के पास अधिकार होता है कि वो आपके बीजों के ऊपर हमला कर सके और आपके ऊपर अटैक कर सके। लोग बोलते हैं अगर परमेश्वर जिंदा है तो हॉस्पिटलों में लोग मर क्यों रहे हैं? अगर परमेश्वर जिंदा है तो इसका इकलौता बेटा कैसे मर गया? इसके ये भी 3 महीने पहले शादी हुई थी, ये कैसे मर गया? परमेश्वर ने उसे नहीं मारा, शैतान ने उसे मारा है। जब हम प्रभु से दूर होंगे तो परमेश्वर की सुरक्षा फिर हमारे जीवन में काम नहीं करती। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, लेकिन वही ठिकाना पाएगा जो उसके छाए हुए स्थान में बैठा होगा। अगर हम परमेश्वर से दूर हैं तो शैतान हमारे बीजों के ऊपर हमला करता है। वो नहीं चाहता हमारे बच्चे नशों से आजाद रहें, वो नहीं चाहता हम बीमारियों से आजाद रहें, वो ये चाहता है कि हमेशा हमारे फाइनेंस के ऊपर अटैक होता ही रहे, हम कभी घर ना बनाने पाए, ब्लेसिंग ना लेने पाए, हमारे बच्चे कभी आजाद ना होने पाए, हम बीमारियों से रहित होने वो कभी नहीं चाहता शैतान। वो चाहता है कि हम फंसे रहें। और बाइबल कहती है परमेश्वर जो प्रेमी परमेश्वर है, जो पिता है, जो आपकी तरह जब एक पिता अपने बच्चे के लिए जान तक देने के लिए आ जाता है, वो परमेश्वर आपके छुटकारे का इंतजाम करता रहता है और वो आपको छुटकारा देना चाहता है। वो आपके बीजों को नष्ट होने से बचाना चाहता है, जिस तरह गिदोन को उसने चुना। पुराने समय में उसने मूसा को चुना। मूसा पूरी इजरायली कौम को, 20 लाख के करीब लोग थे, पूरी इजरायली कौम को चमत्कारों के द्वारा उन्हें वापस ले आया। परमेश्वर ने गिदोन को चुना। वचन कहता है कि जब परमेश्वर ने गिदोन को चुना तब भी इजरायली दुखी थे, क्योंकि वो परमेश्वर से दूर हो चुके थे। परमेश्वर से दूर थे तो शैतान ने बीजों पे हमला किया और इजरायलियों ने फिर परमेश्वर की दुहाई दी। जब इजरायली परमेश्वर की दुहाई देने लगे कि पिता हमें बचा, हमने पाप किया है, आगे से पाप नहीं करेंगे, आगे से कोई गुनाह नहीं करेंगे। बाइबल कहती परमेश्वर ने गिदोन से बात की। परमेश्वर ने कहा गिदोन, 8 आयत में लिखा यहोवा ने इजराइलियों के पास एक नबी भेजा जिसने कहा इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैं तुमको मिस्र से ले आया और दास्तव के घर से निकाल ले आया। मैंने तुमको मिस्रियों के हाथ से, जितने तुम पर अंधेर करते थे, सबों के हाथ से छुड़ाया कि उनको तुम्हारे सामने से बरबस निकाल कर उनका देश तुम्हें दे दिया। मैंने तुमसे कहा मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। एमोरी लोग जिनके देश में तुम रहते हो उनके देवताओं का भय ना मानना, परंतु तुमने मेरा कहा नहीं माना। यहोवा का दूत कांज वृक्ष के नीचे बैठ गया जो ओपरा में अबीएजेर योआश का था और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं इसलिए झाड़ रहा था कि उसे मिधानियों से छुपा रखे। यहोवा ने
कि दूत ने दर्शन देकर कहा गिदोन से, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु विनती सुन, यदि यहोवा मेरे संग होता तो क्या हम पर यह विपत्ति पड़ती? जितने आश्चर्य कर्मों का वर्णन हमारे पुरखा कहकर करते थे कि यहोवा हमें मिस्र से छुड़ा नहीं लाया, वो कहाँ रहे? अब तो यहोवा ने हमको त्याग दिया है और मिधानियों के हाथ में कर दिया है। तब यहोवा ने उस पर दृष्टि करके कहा, अपनी इसी शक्ति पे जा, तू इस्राएलियों को मिधानियों के हाथ से छुड़ाएगा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया।